हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस अकेडमी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी रिगार्डिंग विथ करंट अफेयर्स। तो आपके नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का फुल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं नवंबर 2024 के। और करंट अफेयर्स की वैल्यू यदि आपको नहीं पता है तो एक बार फिर बता देता हूँ कि आपका जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें से 50% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आने वाले हैं, क्योंकि हुआ आपकी डिफेंस की एक्सरसाइजेज हुई, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हुए, ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से बनते हैं। इसलिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए जाएंगे, जहां से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला करंट अफेयर्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। न्यू सीएजी जो इंडिया के बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कुंदू संजय मूर्ति। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि सीएजी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो अबाउट सीएजी 148 से 151 के अंदर आता है। सीएजी हैव अथॉरिटी टू ऑडिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसका जो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है, वो कितने साल का रहता है? 6 साल के लिए रहता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक है 10th। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज होती है? तो ये जो इंडेक्स है जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज होती है। ठीक है, और फर्स्ट 3 जो रैंक है केप्ट एम्प्टी, नो कंट्री परफॉर्म वेल, टॉप कंट्री। तो इसमें जो फर्स्ट 3 रैंक पे किसी भी कंट्री को असाइन नहीं किया गया। जो 4th कंट्री है वो है डेनमार्क, नीदरलैंड है 5th कंट्री, और इसमें जो 10th रैंक है वो है अपनी कंट्री इंडिया की। ठीक है, और इसमें जो लास्ट है वो कौन सी है? ईरान। तो आपको अपनी कंट्री का याद रखना है, और फर्स्ट जो 4th नंबर पे वो है डेनमार्क। नेक्स्ट आता है आपका कि ब्रिक्स समिट 2024 जो कंडक्ट हुआ है 16 नंबर का, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये कंडक्ट हुआ है रसिया में। ठीक है, इसका जो थीम था स्ट्रेटनिंग करना है मल्टीलेटरल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसको चेयर किसके द्वारा किया गया? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इनको शेयर किया गया। इंडिया से जो पार्टिसिपेंट थे वो थे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से नेशंस हैं। तो 13 नेशंस एडेड एज अ पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री के लिए 13 नेशन को ऐड किया गया। और ब्रिक्स आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसकी आपकी पूरी जानकारी होना चाहिए। फाउंड कब हुआ? 2009 में ये फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में है। टोटल 9 मेंबर्स हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये सारे G20 के मेंबर भी हैं। और 4 न्यू मेंबर जो हैं ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया। तो इस तरह से टोटल आपके 9 मेंबर होंगे। हु हैज़ नेम द प्लेयर ऑफ द ईयर इन हॉकी 2024। तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? हरमनप्रीत सिंह जी को। ठीक है, FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स। तो ये सेरेमनी कंडक्ट कहाँ पे हुई? मस्कट, ओमान में कंडक्ट हुई। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह जी को दिया गया। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया इवी जैनसन को। और मेंस गोलकीपर ऑफ ईयर PR श्रीजेश, जो कि इंडिया के एक गोलकीपर हैं इंडिया हॉकी टीम के। और यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्विज चल रही है डेली टेलीग्राम पर, और काफ़ी कम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन हो रहा है। जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अपलोड किया गया है। ACC डिफेंस अकेडमी के जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आप फ्री स्टडी मटेरियल में फ्री में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी कितनी तैयारी है वो चेक कर सकते हैं, तो जल्दी से अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। तो इंटरपोल के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल हैं वो है वाल्देई उरकुइया। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरपोल का। फाउंड कब हुआ? 1923 में। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नसीर अल राइसी। विच कंट्री वॉन 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इन हॉकी। तो ये एक ट्रॉफी जीती गई है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडिया ने चाइना को हरा के ये ट्रॉफी जीती थी, जिसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया था दीपिका शेरावत जी को। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड G20 समिट 2024। तो 2024 का जो G20 समिट है ये होस्ट किया जा रहा है ब्राज़ील कंट्री के द्वारा।
रियो डी जेनेरो में जो कि होस्ट होगा। इसका डेट कब रहेगा? 18 to 19 नवंबर रहा है। चेयर किया गया प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील के द्वारा। इसके जो मेन एजेंडा थे वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि क्या क्या मेन पॉइंट रहे हैं फॉर समिट 2024। ठीक है, अबाउट G20 एंड नाउ G21 एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। इस तरह से टोटल G21 हो गया ये। अब फाउंड कब हुआ? 1999 में, और इंडिया मेंबर इसका 1999 से ही है। होस्ट कंट्री 2023 में हमारे इंडिया में हुआ था 18, ठीक है, 19 अभी कंडक्ट हुआ है आपका ब्राज़ील में, और नेक्स्ट 2025 में जो कंडक्ट होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। G20 कंट्री विदाउट EU और AU, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन को हटा दें तो G20 कंट्रीज़ हैं टोटल। यहाँ पे आप इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं, जिसका ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती हैं। तो इस तरीके से जितनी 20 कंट्री हैं ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, और G7 कंट्रीज टोटल कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यदि उसमें रसिया और ऐड कर दिया जाए तो G8 हो जाएंगी। उसके बाद में G20 में ये सारी आपकी कंट्रीज आती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है ACC 132 का जो मॉड्यूल है लास्ट 10-12 डेज के लिए, जिसमें आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आपने यदि ये 10 से 12 दिन में कवर कर दिए तो आप आसानी से ACC क्रैक कर सकते हैं। इन्हीं नोट्स से आपके क्वेश्चंस बचते हैं। लास्ट टाइम में मैराथन आपकी लाइव क्लासेस गूगल मीट पे कंडक्ट की जाएगी, वहाँ पे बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है। PYQ लास्ट 5 ईयर्स के और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। और इसका प्राइस है मिनिमम, मतलब आपको 999 के अंडर में ये ACC 132 का मॉड्यूल मिल रहा है। तो ज्वाइन करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको 8120745966, इस पर मैसेज कर दीजिए या फिर एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस यूनिवर्स 2024। तो ये जो क्राउन इस बार का विजेता है, जो जीते हैं, वो किसको मिला है? विक्टोरिया कजीर थिवलिंग। ठीक है, कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? मैक्सिको सिटी में कंडक्ट हुआ था। डेनमार्क की जो फर्स्ट मिस यूनिवर्स हैं। फर्स्ट रनर अप कौन रहे? नाइजीरिया की चिंदिमा अदेस्थिना। बुकर प्राइज 2024 किसको मिला है? कौन जीता है? तो ये है समंथा। ठीक है, बुकर प्राइज राइटर हैं इंग्लिश की समंथा हार्वे, इनका फुल नेम है। उनका नोबल ऑर्बिटल नोबल के लिए प्राइज दिया गया है। बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी अजरबैजान के द्वारा होस्ट की गई, कब? 11 से 22 नवंबर में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे मुख्तार बाबायव। ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट थे वो थे UNFCC, मतलब UN फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज। COP29 जो कंट्री है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल इसका क्या है, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज बीन साइंड बाय एग्रीमेंट टू सेट अप इट्स हेडक्वार्टर इन विच कंट्री। तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनेगा, जिसका नाम क्या है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, GBA नाम से ये जाना जाएगा। और टेलीग्राम की क्विज के बारे में आपको बता ही दिया कि इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विथ इसरो टू सपोर्ट द गगनयान मिशन। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने साइन किया है विथ इंडिया। ठीक है, 2026 में एक्सपेक्टेड डेट है कि ये लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा। ठीक है, इसमें जो इंडिया विल सेंड 4 मेल एस्ट्रोनॉट 1 फीमेल रोबोट, व्योम मित्र के नाम से जो जाना जाएगा। 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं उनके नाम हैं P वाला कृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप एंड S शुक्ला। विच सिटी इंडिया हैज़ अनवील्ड द फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विथ अ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो ये ग्वालियर में सिचुएटेड है। ठीक है, कैटल डंग वेस्ट है, इनॉग्रेटेड इसके द्वारा की गई, PM मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेटेड की गई। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 176। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री हैं उनके नाम दे रखे हैं। फोल्क सिंगर हु इज नोन एज बिहार कोकिला पास्ड अवे इन द एज ऑफ 72। तो ये कौन है? तो इनका नाम है शारदा सिन्हा जी। रैंक ऑफ इंडिया टू रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 79 आउट ऑफ 142 कंट्री।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। इसमें जो टॉप किया है वो किया है डेनमार्क कंट्री ने, देन नॉर्वे एंड आफ्टर दैट फिनलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन शॉन एज 51 CGI ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो नए CGI बनाए गए हैं इनका नाम क्या है, संजीव खन्ना। ठीक है। 11 नवंबर 2024 को इन्होंने अपनी शपथ ली है। रिप्लेस किसको किया है, DY चंद्राचूड जी को। ये 51st CGI ऑफ इंडिया है। अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में 124 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इनका आर्टिकल आता है। टेन्योर इनका 65 ईयर्स का रहता है। फर्स्ट जो CGI थे उनका नाम क्या था, हीरालाल जी कानिया। तो इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडिया 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो कि 56 नंबर का रहेगा। दिस इज 4th TR ऑफ छत्तीसगढ़। इससे पहले जो 3 TR थे टाइगर रिजर्व वो थे आपके उदंती में, अचनाकमर में और इंद्रावती में। जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व वो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल कॉर्पोरेट अलियांस फॉर द फर्स्ट टाइम कंट्री ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि होस्ट करेगी वो है इंडिया। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में होगा आपका। PM मोदी लॉन्च यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटेड 2025। विच डिस्ट्रिक्ट इज असम हैज रिसेंटली रीनेम एज श्रीभूमि। तो करीमंगन जो डिस्ट्रिक्ट था उसको एज अ श्रीभूमि नाम दिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलियांस के जो नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है आशीष खन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ISA। ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में फाउंड हुआ। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। इंडियाज कंट्री रिसेंटली बिकेम 104 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियांस। तो ये जो ISA है इसका 104वां मेंबर जो है आर्मेनिया कंट्री बन गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 किसको मिला है, तो ये अवार्ड दिया गया है डैनियल वॉरेन वॉन को एंड अली अबूद अबाद को, जो कि एक पैलेस्टाइन पीस एक्टिविस्ट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन डे वन जीनोमी इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये लॉन्च किया गया है DBT डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20। GSAT-20 स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है जो कि USA में फॉर्म है। ठीक है, तो GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एक। ऑथर ऑफ वाई भारत मैटर्स, इस बुक के जो ऑथर हैं डॉक्टर S जयशंकर हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट AI एंड 5G टेलीकॉम नेटवर्क कौन सी है, तो यह है नवीदिया एंड सॉफ्टबैंक। दी नेटवर्क कैन हैंडल AI एंड 5G सर्विसेज एट सेम टाइम। दिस प्रोसेस नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क, AIRN के नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित राम नारायण हु रिसेंटली पास्ड अवे एज ऑफ 96 एसोसिएट विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारंगी से रिलेटेड थे। इनको 2005 में पद्म विभूषण का अवार्ड प्रोवाइड किया गया। हु हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ FCCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट, विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक हाईएस्ट एज QS एशिया रैंकिंग 2025। तो IIT दिल्ली को ये खिताब मिला है। IIT दिल्ली ने QS एशिया रैंकिंग 2025 में हाईएस्ट रैंकिंग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विद्यालक्ष्मी स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना फॉर हायर स्टडी। और यहाँ पे आपके ACC 132 का क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा, जो मॉड्यूल की मैं बात कर रहा था। यदि आप ज्वाइन करते हैं ACC 133 का फुल कोर्स, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना होगा 8120745966। इस पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको ACC 133 का कोर्स की फुल वैलिडिटी बता दी जाएगी। ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, अपडेटेड सेशंस मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप ACC 132 की भी तैयारी कर पाएँ और 133 की बहुत अच्छे से आपकी तैयारी की जाएगी, क्योंकि जो मौका आपको मिल रहा है उसका यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल हैं फॉर ACC 133 जल्दी से अप्लाई करें। थैंक यू। बाकी पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हमारे बाकी के करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।